नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आप अब देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सम्राट की आवाज। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए हो कि आज का टॉपिक मेरा क्या है इस वीडियो का। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारे डिजिटलाइजेशन के दौर में हम बहुत ही आगे निकल आए हैं, जिसमें बहुत सिंपल फॉर्मेलिटी के साथ आप बहुत सारे ऐप इस्तेमाल करते हैं जो पेमेंट के माध्यम से है। गूगल पे हुआ है, IRTC हुआ है जिसमें पेमेंट करना होता है, या फिर माई बुक्स हो या फिर सिनेमा के टिकट बुक करते हैं, आप जो भी बुक करते हैं। और उसके बाद अगर आप उस चीज को कैंसिल करना चाहते हैं या फिर कोई भी रिफंड का मामला होता है, जिसमें किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए हमारे पास एक बेसिक माध्यम होता है, जो होता है कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर, जिस नंबर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि हम अपनी समस्याओं के निदान पा सकें या फिर अपनी समस्याओं से बता के उस चीज का हल निकाल सकें, या फिर रिफंड का मामला या फिर कोई भी चीज हो। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्या कभी भी आप किसी भी कंपनी या किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने के बाद किसी समस्या में पड़ने पर क्या आप भी गूगल पे सर्च करते हैं कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर, तो उसके सामने आप जो भी लिखते हैं BSNL कस्टमर केयर या फिर वोडाफोन कस्टमर केयर, TNB कस्टमर केयर, तो ऐसा क्या होता है कि आपको ये चीज सर्च करने से पहले बहुत सावधानी बरतनी है और क्यों बचना है इस कस्टमर केयर के झमेलों से। तो आज का टॉपिक यही है, तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ऐप और गेम्स के और UPI पेमेंट, ATM कार्ड, फ्रीडम कार्ड, लोन रिक्वायरमेंट, गोल्ड परचेज, सिल्वर परचेज जो भी आप करते हैं और किसी भी समस्या में पड़ने के बाद जाहिर सी बात है 90%, 99% मैं कहूंगा कि लोग समस्या पड़ने पर उस ऐप के नीचे कॉल मतलब स्लाइड करके नीचे कस्टमर केयर नंबर पे ना जाकर, या फिर उनको ऐसा हिडन ऐप के अंदर उसको दिया जाता है किसी लिंक के अंदर या फिर कोने में किसी जगह आपको कस्टमर केयर या कस्टमर सपोर्ट का नंबर दिखाई देता है, लेकिन सभी लोग उसको ना जान पाना नहीं पहुंच पाते वहां तक। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया जानते हैं, गूगल में टाइप किया कि मतलब ये कंपनी का नाम डाला, उसके आगे कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर, और आपको लगेगा कि मैंने कस्टमर केयर नंबर गूगल से निकाला है। देखिए, बहुत सारे वेब पोस्ट हैं, बहुत सारी साइटें हैं, ऐसी फेक साइटें बन चुकी हैं कि आप जब भी सर्च करेंगे, मान लीजिए आपने एक टिकट निकाला, IRTC से आपने टिकट निकाला या फिर फ्लाइट का टिकट निकाला और आप किसी वजह से फ्लाइट से नहीं जाना चाहते हैं, तो अगर आप एक पर्टिकुलर उस एयरबेस या फिर उस प्लेटफॉर्म या उस रेलवे स्टेशन पर जाकर उस चीज को कैंसिल कराते हैं, आप बात करते हैं तो सही है, या फिर आप IRTC 139 नंबर से बात करते हैं, उस कंप्लेन करते हैं, तो वहां से कोई दिक्कत रिफंड का मामला आएगा तो वो भी आपसे कोई भी UPI पिन या फिर कुछ भी नहीं मांगेगा। लेकिन आप मान लीजिए कि आपने टिकट निकाला IRTC ट्रेन से और आपको पता है कि 139 पर कॉल करके मिल सकता है, लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं होते हुए तो आप तुरंत क्या करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे IRTC या फिर एयरबस, जो भी एयर टिकट निकालता था कुछ डाल के कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर, और वहां पे कुछ नंबर शो कर जाएंगे, जिसमें कुछ नंबर तो आपको लगेगा कि हाँ पर्टिकुलर ये है कस्टमर केयर का नंबर, आप बात करेंगे तो शायद समस्या हल हो जाए, लेकिन कुछ 2-4 नंबर ऐसे निकल के आएंगे जिसको उस पर कॉल लगने वाला, उस पर नंबर ट्राई करेंगे, वहां पे नंबर रहेगा जो 10 अंकों का होता है। लेकिन कभी भी किसी भी कस्टमर केयर का नंबर जो सामान्यतः जो मोबाइल नंबर होता है इस टाइप का नहीं होता है, क्योंकि भारत सरकार के रूल के अनुसार जो भी कस्टमर केयर नंबर बनाए जाते हैं वो कुछ अलग पर्टिकुलर क्रमबद्ध संख्या में होते हैं, जो कि आपके इस नंबर की संख्याओं से कुछ ज्यादा संख्या में होते हैं, और उनका अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग मॉड्यूलर को नंबर लिखा जाता है। लेकिन इतना समझिए, उस नंबर को देख के तुरंत समझ सकते हैं कि ये किसी कॉल सपोर्ट या कस्टमर केयर का नंबर ही है, वो दिखने में समझ में आ जाएगा। और उसके बाद अगर आपको उसके नीचे नंबर बहुत सारे नंबर दिखाई देंगे तो आप किसी अदर लिंक पे, क्योंकि 1000 लोगों ने सर्च किया, 1000 लोगों में से 10 लोग भी दूसरे नंबर पे डायल करेंगे। और क्योंकि ऐसा मामला क्यों सर्च में आया है कि जब भी आप IRTC से एक बंदे ने अपना, उसका नाम बता सकता हूँ, जिसका नाम चंद्रसेन था, जिसने IRTC से अपना टिकट कैंसिल करने के लिए उसने कस्टमर केयर नंबर का डायल किया, क्योंकि उसने सारा मामला मुझे बाद में बताया जब सारा वाक्य उसके साथ हो चुका था। तो 139 डायल कर रहा था, उसमें कॉल नहीं लग पाई, तो कस्टमर केयर नंबर हेल्पलाइन नंबर उसने डायल किया, और किसी नंबर का जो कि पर्टिकुलर नंबर हम लोग के नंबर जैसा था, गूगल में सर्च करके उसके ऊपर आ गया। उसने क्या सर्च किया मैं नहीं जानता, लेकिन उसने सर्च किया तो ऊपर नंबर आ गया, उस पर कॉल लगाया, उसने कहा कि सर मेरी ऐसी समस्या है। सामने वाले ने तुरंत रेलवे कर्मचारी बन के अपनी सारी मतलब PNR और स्टेटस, आप कहां से कहां जाना चाहते थे, अब कैंसिल हो गया, क्या दिक्कत है, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका अमाउंट अभी ट्रांसफर करा सकते हैं। तो उसने उसको एक लिंक भेजा कि सर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे पेमेंट डालना है, कितना रिफंड था आपका, कितना कहां से कहां जा रहे थे, उसका अमाउंट डाल के आप रिफंड कर दिएगा, पिन डाल दिएगा, आपका अमाउंट रिफंड होकर आपके अकाउंट में चला जाएगा।
लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसने सारा अमाउंट सब कुछ प्रोसेस करके वहां उसने लिंक भेजा RITC का कर्मचारी बन के, और उसने जैसे ही लिंक क्लिक किया आगे जाके PNR स्टेटस में इंक्वायरी होती, एक बहुत अच्छा पेज बनाया गया था, सर्कुलर पेज। उस पेज में भी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। पेज बनाया गया था, इसमें सारे पर्टिकुलर मतलब अमाउंट, अकाउंट जो भी नंबर था डाल के, उसके बाद उसने पिन का ऑप्शन दिया। उसने पूछा कि पिन आप एक मतलब किस अकाउंट में चाहते हैं, तो उसका पिन डाल दें। उसने अपना पंजाब सिलेक्ट किया, जो कि मतलब पंजाब का यूजर है, उसने सिलेक्ट किया और अपना पिन उसमें डाल दिया कि जो भी अमाउंट उसका था 900 रुपये चाहे 1400 रुपये, उसका पेमेंट से अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन पेमेंट अकाउंट में जाने के बजाय उसके अकाउंट से लगभग 24,700 रुपये कुछ जितना उसके अमाउंट था, 24,000 था पर्टिकुलर, वो 24,000 उसके खाते से कट गए और तुरंत उसका नंबर मतलब उसका कॉल कट गया और दोबारा कॉल करने पे वो नंबर नॉट रीचेबल बताने लगा। तो दोस्तों यही सब चीजें हैं, अवेयरनेस की बातें हैं। लेकिन अब कहां तक सेफ रहें और कैसे हम इन सब चीजों से बच सकते हैं, तो सिर्फ इसका एकमात्र उपाय है कि किसी भी चीज को करने से पहले अगर आप उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप किसी अदर पर्सन से सलाह लें, उससे संपर्क करें, या फिर किसी जनसेवा केंद्र या फिर किसी भी अगल बगल जो भी लोग जानकार से समझ लें, उसके बाद ही कोई काम प्रोसेस में करें। और कई बार आप खुद से करना चाहते हैं तो आप आज के दिन में सभी लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है, हर काम कर सकते हैं। बस आपको यहीं पे बस वहीं रुकना है जहां पे आपसे कॉल पे कोई लिंक भेज के UPI नंबर या UPI पिन, ATM पिन डालने की ऑप्शन में जाके आपको ले जाके वहां रोकता है। बस वहीं आपको अवेयरनेस दिखानी है और वहां पे पिन डालने से आपको बचना है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी कर्मचारी, कोई भी कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर वाला आपको कॉल करके आपसे ट्रांसफर करा के आपका UPI पिन डालने को नहीं कहेगा, किसी भी अमाउंट से नहीं कहेगा। सबका एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस पे वो काम होता है। तो दोस्तों मैं बस यही बताना चाहूंगा कि अगर आप गूगल में सर्च करते हैं और उसको कॉल सेंटर पर नंबर लगाते हैं कस्टमर सपोर्ट के लिए, तो ठीक है आप करिए, सही तरीका है उस चीज का निदान पाने के लिए। लेकिन सतर्क रहिए, जब भी कोई ऑप्शन आपको कोई भी कर्मचारी या कस्टमर सपोर्ट वाला नंबर आपसे स्टेप बाय स्टेप अकाउंट डिटेल डलवाता है, UPI पिन पे लेके जाता है, और कभी भी अमाउंट डालने के लिए पिन की आवश्यकता नहीं होती है। क्रेडिट करने के लिए कभी भी पिन की आवश्यकता है, चाहे UPI पिन हो चाहे ATM पिन की आवश्यकता नहीं हो, सिर्फ डेबिट के लिए होती है। तो जब भी क्रेडिट पैसा लेने का मामला हो तो आप गूगल पे, फोन पे कराने का कोशिश करें, लेकिन खुद भी कहीं पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इससे बचने का एकमात्र यही तरीका है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप भी सतर्क रहें और अपने दोस्तों को और अपने अगल-बगल रिश्तेदारों को भी सतर्क करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल जवाब या कोई कमेंट हो या फिर ऐसी घटनाएं आपके साथ घटी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मैं और इस जैसे वीडियो पे किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।